नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शहरी की राशि हुई दोगुना, एक साल में 1 लाख आवास बनाने का भी लक्ष्य। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत शहरी निकायों में अगले 5 वर्षों तक हर साल करीब 1 लाख आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुना हो गई है। राज्य सरकार योजना के तहत आवास निर्माण और साझेदारी में बनने वाले किफायती आवास घटक के तहत प्रति आवासीय इकाई के लाभुकों को अब 1 लाख रुपए देगी। बिहार का गिरने लगा तापमान, ठंड का लड़ जारी, जाने अपनी जिले का हाल। बिहार में सर्द हवाओं ने दस्तक दे दी है और तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। घने कोहरे के कारण 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना IMD के अनुसार दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह के समय घना कोहरा, दिन में धूप और शाम को कनकनी जैसा ही मौसम अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। इस बदले मौसम को देखते हुए बिहार के कई जिलों में अलर्ट भी जारी किए गए हैं। रविवार को अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। 22 नवंबर तक कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। और ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षक सावधान, शिक्षा विभाग का नया फरमान जान लीजिए। बिहार में सरकारी स्कूल के अध्यापक प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे। ऐसा करने पर उन पर विभागीय कार्रवाई होगी और नौकरी भी जा सकती है। शिक्षा विभाग के अनुसार अपने मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने चेतावनी अध्यापक संवाद के दौरान दी। उन्होंने स्कूल समय में बच्चों की कोचिंग या ट्यूशन जाने पर भी रोक लगा दी है। बिहार में रद्द होगा 133 चालकों का लाइसेंस, 5500 से अधिक ड्राइवरों पर एक्शन की भी तैयारी, पड़े पूरा मामला। चालान कटने के बाद भी बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कर अब उनके लाइसेंस को सस्पेंड करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बीते 6 माह में ऐसे 5591 वाहन चालकों की पहचान की गई, जिनके खिलाफ 5 बार से अधिक चालान हो चुका है। यातायात पुलिस ने ऐसे चालकों की सूची तैयार जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजी है। साथ ही लाइसेंस को सस्पेंड की अनुशंसा भी की गई है। वहीं 133 व्यक्तियों के लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। बिहार सरकार जमीन खरीदने को दे रही 1 लाख, जाने किसको मिलेंगे रुपए। बिहार में भूमिहीन परिवारों को खुद की जमीन का सपना पूरा करने के लिए सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ऐसे परिवारों को कम से कम 3 डिसमल जमीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देगी। 36 प्रधानाध्यापकों पर एक्शन, एक गलती के कारण खतरे में पड़ी नौकरी। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे में मांगा जवाब। माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार ने परीक्षाकारों में लापरवाही के मामले में 36 प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांग की है। इन शिक्षकों को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर जवाब सौंपने का आदेश दिया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक की ओर प्रश्न पत्र व अन्य सामग्री का उठाव नहीं किया गया है। DPO की माने तो उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता व मनमानेपन को दर्शाता है। 24 घंटे के अंदर स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में आपके द्वारा निर्धारित तिथि को प्रश्न पत्र का उठाव नहीं किया गया। तीसरे चरण की बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए इस दिन जारी होगा अधिसूचना, बोर्ड ने बताया। कार्यक्रम BSEB बिहार बोर्ड ने दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा इन अध्यापकों को अलग से सूचना दी जाएगी। BSEB ने दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के नतीजों को घोषणा के साथ ही तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के कार्यक्रम की भी घोषणा की है। BSEB ने शनिवार को दूसरे चरण की बिहार सक्षमता परीक्षा के परिणाम की घोषणा के साथ ही तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया। तीसरी सक्षमता परीक्षा 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आयोजित की होगी।
राजगीर में सीआरपीएफ के 940 नए जवान शामिल, देश सेवा के लिए हुए तैयार। देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शनिवार को 940 नए जवानों को शामिल किया गया। ज्ञान की पवित्र भूमि राजगीर स्थित सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित एक भव्य दीक्षांत समारोह में इन जवानों ने देश सेवा की शपथ ली। जानकारी के मुताबिक 52वें बैच के इन जवानों ने 2 वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। समारोह के मुख्य अतिथि आईजी सेक्टर बिहार एनी अब्रहम ने अपने संबोधन में कहा कि यह गर्व की बात है कि भगवान बुद्ध की धरती पर प्रशिक्षित जवान अब देश की रक्षा के लिए तत्पर है। मरीजों के स्टूल टेस्ट से कई असाध्य रोगों का हो सकता है सफल इलाज, सम्मेलन में डॉक्टरों ने कही ये बात। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों के चल रहे राज्य स्तरीय सम्मेलन में दूसरे राज्यों से विशेषज्ञ ने नए छात्र छात्राओं को मेडिसिन से जुड़े मरीजों के इलाज की नई तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। इस 3 दिनों तक चलने वाले कॉन्फ्रेंस में करीब बिहार सहित अन्य राज्यों से आए करीब सैकड़ों मेडिसिन के डॉक्टर भाग लेकर यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मेडिसिन के तहत इलाज की जानकारी दे रहे हैं। नीतीश ने पीएम मोदी के पैर नहीं छुए बल्कि विकास को नमन किया, मंत्री अशोक चौधरी ने कही ये बात। सीएम नीतीश कुमार का पैर छूने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी वाली बात पर सियासी घमासान जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के आरोपों के बाद अब सीएम नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर नहीं छुए बल्कि उन्होंने विकास को नमन किया है। पढ़ते बिहार की उनकी तपस्या को नरेंद्र मोदी ने ताकत प्रदान की है। 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। अब उसके दूसरे फेज के पैकेज की तैयारी चल रही है, उसको नमन क्या है। इस तरह के नमन को प्यार और श्रद्धा का नमन कहते हैं। इसे राजनीति की तरह नहीं देखना चाहिए। करगहर विधानसभा क्षेत्र में बिछेगा सड़कों का जाल, 42 मुख्य मार्गों की बदल जाएगी सूरत लिस्ट। करगहर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछेगा। मुख्यमंत्री सड़क उन्नयन योजना के तहत कुल 42 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। इसकी जानकारी देते हुए विधायक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री सड़क उन्नयन योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र के करगहर, कोचस और शिवसागर प्रखंड में कुल 42 सड़कों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 23 सड़कों को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर के लिए भेजा गया है। बिहार के इस जिले में लौट रहे खुशियों वाले दिन, सोमवार को होने जा रहा वह काम जिसका बेसब्री से था इंतजार। बिहार के गोपालगंज में गन्ना किसानों के लिए चीनी मिलें तैयार हो चुकी है। सारण के सबसे बड़ा विष्णु सागर मिल में 18 नवंबर से 2024-25 के लिए गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत हो रही है। इस सत्र में मिल द्वारा 55 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है। शनिवार को सत्र की शुरुआत से पहले चीनी मिल के महाप्रबंधक PRS पडिक्कर और मिल के डायरेक्टर दिव्यांग बाजोरिया ने मिल में तैयारियों का निरीक्षण किया और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस अवसर पर मिल के अधिकारियों ने गन्ना उत्पादों के लिए अलग अलग योजना और सुविधाओं की जानकारी दी, जिनसे किसानों को गन्ना आपूर्ति में कोई दिक्कत ना हो। के बाहर खड़ी थी महिला, पता पूछने के बहाने पास आए स्नेचर, चेन छीनकर हुए फरार। मुजफ्फरपुर में कोड़ा गिरोह द्वारा महिलाओं से लगातार चेन स्नेचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। जिले से हाल में चेन स्नेचिंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी दहल जाएंगे। वायरल वीडियो के मुताबिक संथाना क्षेत्र के रामदयालु के समीप एक महिला अपने बच्चों को लाने के लिए स्कूटी से स्कूल पहुंचती है। इसी बीच बाइक सवार 2 अपराधी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों महिला से पता पूछते हुए गले से चेन झपट कर फरार हो जाते हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।